चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए डेली महिला पर्यवेक्षक की क्लास चल रही है। ठीक है, ये आज हम करेंगे ओल्ड पेपर 31 मई 2017 में किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वो क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। ठीक है, जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर डेली की क्लास में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे डेली की क्लास में जुड़ सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, हेल्थ से संबंधित क्वेश्चन है। टीकाकरण के लिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि टीकाकरण के लिए प्रयुक्त सीरीज और सुइयों को विसंक्रमित करने का उपकरण जो है वो क्या कहलाता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि टीकाकरण के लिए प्रयुक्त सीरीज और सुइयों को विसंक्रमित करने का उदाहरण। चलिए, विसंक्रमित करने वाला उपकरण जो है वो कहलाता है ऑटोक्लेव। क्या कहलाता है? ऑटोक्लेव कहलाएगा। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। चलिए, अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है, दूसरे नंबर का, कि मुंह की लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो है वो कौन सा है। मुंह की लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो है वो कौन सा है, बताइए। मुंह की लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा टाइलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइलिन हो जाएगा। मुंह की लार में पाया जाने वाला एंजाइम जिसे हम कहते हैं टाइलिन। अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है, तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निराश्रित बाल गृह योजना में निराश्रित बच्चों को दी जाने वाली अनुदान राशि कितनी है। तीसरा क्वेश्चन है कि निराश्रित बाल गृह योजना में निराश्रित बच्चों को दी जाने वाली अनुदान राशि जो हो जाएगी 250 रुपये। कितनी हो जाएगी? 250। अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये लीजिए, ट्रिपल एंटीजन टीका किसके लिए लगाया जाता है। ट्रिपल एंटीजन टीका किसके लिए लगाया जाता है? ट्रिपल एंटीजन टीका जो होता है वो काली खांसी के लिए लगाया जाता है। किसके लिए? ट्रिपल एंटीजन टीका जो है वो किसके लिए लगाया जाता है? वो काली खांसी के लिए लगाया जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन है, रक्त का थक्का कौन से विटामिन की उपस्थिति में बनता है। रक्त का थक्का कौन से विटामिन? तो रक्त का थक्का बनता है विटामिन आपका डी। तो विटामिन डी सर सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त करता है और रक्त का थक्का जो है विटामिन के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप, सूजन और मूत्र में प्रोटीन का निष्कासन होने क्या कहलाता है। गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप, सूजन और मूत्र में प्रोटीन का निष्कासन होना जो है वो क्या कहलाता है? तो उसे हम कहते हैं गर्भावस्था की विषाक्तता कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भावस्था की विषाक्तता कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आईसीडीएस के लाभान्वित से संबंधित नहीं है। आईसीडीएस से संबंधित नहीं है, बताइए कौन सा? गर्भवती स्त्रियां, धात्री स्त्रियां, किशोरी बालिकाएं या 6 वर्ष से ऊपर। तो आईसीडीएस से 6 वर्ष के ऊपर के बच्चे। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, अगले नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रोटीन की रचनात्मक इकाई कौन सी है। प्रोटीन की रचनात्मक इकाई कौन सी है? प्रोटीन की रचनात्मक इकाई कौन सी है? वेरी वेरी गुड। प्रोटीन की रचनात्मक इकाई जो हो जाएगी एमिनो अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटीन की रचनात्मक इकाई जो हो जाएगी एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगले नंबर का क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है। विटामिन सी की कमी से होता है, क्या होता है? बेरी बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स या रतुंदी। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग किससे होता है? विटामिन सी की कमी से होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बच्चों के क्रेटिनिज्म देखा जाता है। बच्चों के क्रेटिज्म जो है किस में देखा जाएगा? बच्चों का क्रेटिनिज्म जो किस में देखा जाएगा? वेरी वेरी गुड, आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से। चलिए, अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग जो हो जाएगा वो कौन सा होगा। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होगा? विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग जो हो जाएगा स्कर्वी रोग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंदी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी। ठीक है, चलिए
डोट्स किस उपचार के लिए है? डोट्स जो हैं DOTS, डोट्स किस रोग के उपचार के लिए? तो डोट्स जो हो जाएंगे वो टीबी के लिए। किसके लिए? टीबी के लिए। अगला क्वेश्चन लिखा है पीलिया रोग किसके द्वारा प्रसारित होता है? पीलिया रोग जो होता है वो किसके द्वारा प्रसारित होगा? पीलिया रोग किसके द्वारा प्रसारित होता है? तो पीलिया रोग जो होता है जल के द्वारा। किसके द्वारा? पीलिया रोग जो होता है वाटर, जल के द्वारा प्रसारित होता है। निम्न में से कौन सी वैक्सीन गर्भवती महिलाओं को दी जाती है? गर्भवती महिलाओं को कौन सी वैक्सीन दी जाती है? टिटनेस, DPT, OPV या यह सभी? गर्भवती महिलाओं को कौन सी दी जाती है? तो आप सभी को बताएं कि गर्भवती महिलाओं को टिटनेस, टिटनेस। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? अगले नंबर का क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को आयरन फोलिक एसिड की कितनी गोलियां दी जाती हैं? गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को आयरन फोलिक एसिड की कितनी गोलियां दी जाती है? वेरी वेरी गुड, उनको दी जाती हैं 100 गोलियां। कितने? 100 गोलियां। हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व जो हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट और वसा। पोषक तत्व बढ़ाने की एक विधि, पोषक तत्व बढ़ाने की एक विधि अंकुरण, उबालना, पीसना या गीला करना। तो पोषक तत्व बढ़ाने की एक विधि जो हो जाएगी वो आपका हो जाएगा अंकुरण। स्वस्थ और सुपोषित माता के लिए शिशु का वजन कितना होता है? स्वस्थ और सुपोषित माता के लिए जो वजन जो होता है वो कितना होता है? 3.5 किलोग्राम। गर्भवती माता के आहार में, गर्भवती माता के आहार में विटामिन के की कमी से किसका खतरा होता है? गर्भवती माता के आहार में विटामिन के की कमी से कितना खतरा हो सकता है? वेरी वेरी गुड। नवजात शिशु में रक्त स्त्राव, नवजात शिशु में रक्त स्त्राव, गर्भवती माता के आहार में विटामिन के की कमी से किसका खतरा होता है? नवजात शिशु में रक्त स्त्राव। भोजन के द्वारा प्रोटीन के माध्यम से, भोजन के द्वारा प्रोटीन के माध्यम से नाइट्रोजन की ली गई मात्रा उत्सर्जित मात्रा से अधिक हो तो वो क्या कहलाता है? भोजन के द्वारा प्रोटीन के माध्यम से नाइट्रोजन की ली गई मात्रा उत्सर्जित मात्रा से अधिक हो तो वो जो है उसे हम कहते हैं धनात्मक नाइट्रोजन संतुलन। क्या कहते हैं? धनात्मक नाइट्रोजन संतुलन। अगला क्वेश्चन है कार्बोजन के पाचन में सहायक एंजाइम, कार्बोज के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? माल्टोज, सुक्रोज, यह दोनों इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी गुड। कार्बोज के पाचन में सहायक एंजाइम जो हो जाएगा यह दोनों हो जाएंगे, माल्टोज और सुक्रोज। प्लेटलेट की कमी से कौन सा रोग होता है? प्लेटलेट की कमी से आप सभी को पता है डेंगू रोग हो जाता है। डेंगू रोग, प्लेटलेट कम हो जाती है तो डेंगू रोग हो जाता है। इसके लिए आपको क्या क्या बताते हैं डॉक्टर? इसके उपचार के लिए आपको पपीते के पत्ते का जूस पिलाना पड़ता है और एक आती है केवी, उसका सेवन के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट की कमी कम होने के लिए डेंगू बीमार किससे होता है? प्लेटलेट की कमी से डेंगू हो जाता है। और आपको किस किस के लिए कहते हैं? आपको पपीता का जूस पीने के लिए कहते हैं और एक कीवी खाने के लिए कहते हैं। संक्रामक रोगों से बचाव का मुख्य उपाय, संक्रामक रोगों से बचाव का मुख्य उपाय क्या है? संक्रामक रोगों से बचाव का प्रातःकाल टहलना, धूप में बैठना, पौष्टिक आहार लेना या टीके लगवाना। संक्रामक रोग से बचने के लिए टीके लगवाना। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगले नंबर का क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है थायरॉक्सिन हार्मोन्स के निर्माण का प्रमुख घटक कौन सा है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स के निर्माण का प्रमुख घटक कौन सा? बताइए।
थायरॉक्सिन हार्मोन्स के निर्माण का प्रमुख घटक जो हो जाएगा वो आपका आयोडीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला है आखिरी क्वेश्चन आज के लिए, ये 25 क्वेश्चन है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए। जो नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और डेली की अगर क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9753749986 और लिख देना महिला पर्यवेक्षक, ठीक है। की कमी से गर्भस्थ शिशु में मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तो वो हो जाएगा आपका विटामिन। चलिए ये आज मैंने 25 क्वेश्चन कराए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।